हेलो ट्वेल्थ क्लास संस्कृत के बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की कक्षा प्रारंभ कर रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में अब तक हम रघुवंशम महाकाव्य के श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें राजा दिलीप की कथा पढ़ रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह राजा दिलीप ने अपने शरीर को गाय की रक्षा की खातिर सिंह के आगे समर्पित कर दिया था और तभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और वह गाय जो थी उस राजा से संबोधित करती हुई बोली। तो अब क्या बोली वो हम 61 श्लोक में देखेंगे, क्योंकि राजा लास्ट श्लोक जो पढ़ाया था कि राजा जो है मुख नीचा करके अपने अस्त्र शस्त्र सब त्याग करके सिंह के आगे झुक करके अपने को समर्पित कर दिया कि लो तुम मेरा मांस खा लो। लेकिन तभी ऊपर से फूलों की वर्षा होती है और अब उसके आगे 61 श्लोक में लिखा है कि उस गाय ने राजा को फिर संबोधित किया, उत्तिष्ठ डैश डैश सिंहम तक। यहाँ देखिएगा सामने स्क्रीन पर ये आपका श्लोक 61 है। मैं उसका आपको व्याख्या समझा रही हूँ। तब गाय राजा दिलीप से मनुष्य की वाणी में इस प्रकार बोलने लगी, हे पुत्र उठो। और उस अमृतमय वचन को सुन करके राजा दिलीप उठे और उन्होंने सामने खड़ी हुई उस दुधारी गाय को माता के समान खड़ी हुई देखा, किंतु उस सिंह को वहाँ नहीं पाया। मतलब जिस सिंह ने गाय पर आक्रमण किया था वो वहाँ से उस समय अदृश्य हो गया था। तो समझ में आया? बस इसमें इतना ही वर्णन है कि वो उठा और सामने गाय को देखा और सिंह को नहीं देखा। 62 में देखेंगे आगे फिर क्या हुआ। आश्चर्यचकित उस राजा से फिर वह गाय मनुष्यवाणी में इस प्रकार से बोली, हे राजन, मैंने माया के द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली थी। महर्षि वशिष्ठ की कृपा से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते, फिर दूसरे हिंसक पशुओं की तो बात ही क्या है। तो इस श्लोक में नंदिनी ने राजा दिलीप को ये समझाया, जो आश्चर्यचकित हो गए थे ना कि सिंह कहाँ गायब हो गया। तब धेनु ने उनको बताया कि माया के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अर्थात वो सिंह भी माया के द्वारा ही वहाँ पर उपस्थित किया गया था। और जब बताती है नंदिनी कि मेरे ऊपर यमराज भी नहीं प्रहार कर सकते, तो फिर ये हिंसक जो जानवर है वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से राजा दिलीप के उस आश्चर्य को उस गाय ने बता करके दूर किया। अब तीसरे 63वें 63 में देखें कि फिर क्या होता है। भवान से लेकर के डैश डैश प्रसन्नम तक देखिए। फिर कहती है वो गाय, हे पुत्र, मुझ पर दया करने से तथा गुरु वशिष्ठ के प्रति तुम्हारी
भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हूँ। यानी नंदिनी ने राजा दिलीप को कहा कि मैं अब तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पर जो दया दिखाई, मेरे प्राण बचाने के लिए जो अपने शरीर की बलि दे दी, और अपने गुरु के प्रति जो भक्ति दिखाई कि उनकी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए वरदान मांगो, जो तुम चाहते हो वो तुम मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली ही गाय ना समझो, बल्कि अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली भी समझ लो। अर्थात मैं केवल साधारण गाय नहीं हूँ कि सिर्फ दूध ही देती हूँ, किंतु मैं मनोकामनाओं को भी पूरा करती हूँ। तो समझ में आया 63 में क्या बताया गया। श्लोक नंबर 64 देखिए। 64वें श्लोक में क्या होता है, ततः से लेकर के देखिए। जब राजा दिलीप ने गाय की ये बात सुनी, तब राजा दिलीप ने क्या किया। तत्पश्चात अपने याचकों का मान रखने वाले तथा अपने बाहुबल से वीर की पदवी प्राप्त करने वाले, ये राजा दिलीप का विशेषण है। राजा दिलीप ने वंश को चलाने वाले अत्यंत कीर्तिमान पुत्र की दोनों हाथों को जोड़ करके उस नंदिनी से या गाय से मांगी या इच्छा की। यानी जब इतने प्रेममय वचन गाय के राजा दिलीप ने सुने, तो राजा दिलीप ने भी दोनों हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़ करके, कैसे राजा दिलीप जो कि बड़े ही बलशाली थे, वीर की पदवी को प्राप्त थे, अपने याचकों का मान रखने वाले थे, उन्होंने अपने वंश को चलाने वाले एक कीर्तिशाली पुत्र की इच्छा की। श्लोक नंबर 65 65 में संतान से लेकर के देखिए डैश डैश आगे। उस राजा दिलीप ने जब इस तरह से वरदान मांगा, तब फिर क्या हुआ। उस समय उस दुधारी गाय ने संतान को चाहने वाले उस राजा से ऐसा ही हो कह करके वरदान देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया तथा आज्ञा दी। राजा दिलीप को फिर उस गाय ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, मेरे दूध को दोने में दूह करके पी लो। तो जब राजा दिलीप ने संतान की इच्छा जाहिर की, तो नंदिनी ने उस संतान चाहने वाले राजा को क्या आज्ञा दी। अपनी पहले तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वरदान देने की, उसको पूरा कैसे किया उन्होंने, ऐसा ही हो कह के पूरा किया। और फिर राजा दिलीप को ये आज्ञा दी कि मेरे दूध को दोने में ले करके हे पुत्र तुम पी लो। अब देखें आगे क्या हुआ, राजा दिलीप ने उसे पिया या नहीं पिया। श्लोक नंबर 66। वत्सस्य डैश डैश से लेकर के रही तक व्याख्या देखिए क्या कहा राजा दिलीप ने। तब राजा दिलीप बोले, हे माता, बछड़े के
दूध पी लेने के बाद तथा गुरु वशिष्ठ की होम आदि क्रियाओं के संपन्न हो जाने के बाद जो दूध बचेगा उस तुम्हारे दूध को मैं पृथ्वी का 6वें भाग समझ करके 6वें भाग की तरह मुनि की आज्ञा से पीना चाहता हूँ। यहाँ पर भी राजा दिलीप ने अपनी गुरु भक्ति और नंदिनी के प्रति श्रद्धा को दिखाया और उन्होंने ये कहा कि हे माता, जब तुम्हारा बछड़ा दूध पी लेगा और जब मुनि की सारी यज्ञ के पूजा के होम आदि की क्रियाएं जब पूरी हो जाएंगी और तब जो दूध बचेगा उसको भी मैं गुरु की आज्ञा से पीना चाहता हूँ। समझ में आया? अब देखिए फिर क्या हुआ। 67 में देखिए, इत्थम डैश डैश श्रमेणका। अब देखिए, राजा दिलीप की उस प्रार्थना को सुन करके मुनि वशिष्ठ की वह गाय अत्यंत प्रसन्न हुई और हिमालय की उस गुफा से बिना परिश्रम के ही अर्थात आसानी से बाहर आ गई तथा राजा दिलीप के साथ मुनि के आश्रम में लौट गई। फिर क्या हुआ? जब राजा दिलीप ने इस तरह से कहा तो वो नंदिनी इस बात को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत ही वो हिमालय की गुफा में से बाहर सरलता से बाहर आ गई और फिर राजा दिलीप के साथ मुनि वशिष्ठ के आश्रम में लौट गई। तो बच्चों, आपने देखा ये कथा जो थी कितनी सुंदर थी, किस तरह से राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, और जिस इच्छा से वो आश्रम गए थे, एक वंश चलाने के लिए संतान नहीं प्राप्त थी उनको, वो वरदान नंदिनी ने उनको दिया और इस तरह से संतान प्राप्ति की इच्छा राजा दिलीप की वहाँ पर पूर्ण हुई। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं, फिर हम अगले वीडियो में अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद राजा दिलीप ने क्या क्या किया और फिर उनको किस तरह से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पुत्र का क्या नाम रखा। बेटा, ये रघुवंशी राजाओं की कथा है। राजा दिलीप से शुरू होकर के हमने आपको बताया था ना कि अग्निवर्ण तक ये कथा, ये रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें उन्होंने राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक की पूरी रघुवंश की जितने राजा हुए हैं उन सब का वर्णन किया है। क्योंकि इसी में ही फिर राम भी रघुवंशी कहते हैं ना आप लोग, कि राम रघुवंशी राजा थे, तो इसी रघुवंश के अंतर्गत राम का भी जन्म हुआ था। समझ में आया ना? तो अब इतनी पूरी कथा तो नहीं है आपके पाठ्यक्रम में, पूरा महाकाव्य है ये, तो आपके में सिर्फ राजा दिलीप का ही एक थोड़ा सा ये अंश दिया हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा और रह गया बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर उसके बाद ये पुस्तक आपकी ख़त्म ही कर देंगे और फिर हम अगली पुस्तक आपकी
शुरू करेंगे। तो अब तक जो काम दिया हुआ है, अब मैं PDF में ये इसका अर्थ जो मैंने आपको समझाया व्याख्या वो भेज रही हूँ। सूक्ति की व्याख्या भी मैं आपको भेज रही हूँ लिखित रूप से, साथ ही प्रश्नोत्तर भी जो हैं छोटे छोटे वो भी भेज दे रही हूँ। आप सब कॉपी में करते जाइएगा। आशा है कि अब तक आपने पिछला पूरा काम कॉपी में कर लिया होगा। बच्चों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है देखो, और बड़ा ही आसान भी नहीं है कि आप बिल्कुल हम बोलते जाएं और आप उसको समझ करके याद करते चले जाएंगे। नहीं, इसको कॉपी में आप लिखते जाइए ताकि आप इसको बाद में अच्छे से दोहरा सकें। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सब, आशा है कि अभी तक सब आप स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इसी तरह से आगे भी अपना ध्यान रखिए।